तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 7345 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा बाइंग लेवल पता चल सके अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्यों हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। किसी कहने पर अगर आप सुन लिए कि कंपनी अच्छी कंपनी है तो आप इन्वेस्ट करके चलेंगे, तो लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी गिरावट आ जाएगी तो आप घबरा के बेच देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जानना चाहिए कि कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें। तो क्योंकि ये कंपनी बेसिकली टॉप एनबीएफसी कंपनी है इंडिया की। एंड देखिए, ब्याज का धंधा तो चोखो होता ही है। तो देखिए, हम में से बहुत लोग को लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। अगर ऐसा होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रो होना तय है। तो अगर ऐसा होता है तो एनबीएफसी का भी ग्रो होना तय है। एंड एनबीएफसी में टॉप एनबीएफसी कौन है? बजाज फाइनेंस। तो ये भी कंपनी ग्रो होगी एंड अल्टीमेटली हमारा पैसा भी ग्रो होगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। एंड रिटर्न्स के मामले में ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज को भी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 51% का है। यानी कि ये कंपनी लगातार हमारे पैसों पर 51% के रिटर्न्स देते आ रही है एंड रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स देते आ रही है। इतने रिटर्न्स हम अगर एफडी में रखने जाएंगे अपने पैसा तो 10 साल में मिलेगा। एंड इतना रिटर्न ये कंपनी पिछले 10 साल से हर साल देते आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ कितनी शानदार आ रही होगी। तो चलिए, हमने जान लिया कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शानदार एनबीएफसी कंपनी है एंड साथ ही साथ रिटर्न्स काफ़ी शानदार देती है। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमें इस स्टॉक के सपोर्ट जोन देखने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन 7000 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। तो देखिए, बाई चांस मार्केट गिरावट में जब भी आपको स्टॉक 7000 के लेवल के आसपास मिल जाए, अब जरूरी थोड़ा ना कि आप 7000 के लेवल का ही वेट करें, हो सकता है 7050 पे मिल जाए, तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर हम थोड़े पीछे का डेटा एनालाइज करते हैं तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इस स्टॉक का एक और अच्छा सपोर्ट 6800 के आसपास है, जहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे देखिए हम तो सपोर्ट मार्क करते करते थक गए हैं। यानी कि 6800 का लेवल भी इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन ऐड कर चुका है पास में पहले भी। तो यदि आपको स्टॉक 7000 से 6800 के आसपास मिल जाए तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। वह अगर हम इस स्टॉक का आरएसआई इंडिकेटर देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का आरएसआई इस समय 52 पे है। यानी कि ये स्टॉक इस समय एक साइडवेज ट्रेंड में है। अगर आपको ये नहीं पता कि आरएसआई से ट्रेंड कैसे पढ़ा करते हैं तो आप हमारी आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है। बहरहाल, यानी कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में है। तो देखिए, आपको किसी स्टॉक को कब खरीदना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, या तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में हो एंड सपोर्ट पे मिल रहा हो, या तो डाउन ट्रेंड में हो, या तो साइडवेज ट्रेंड में हो। एंड अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो सपोर्ट जोन के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड सपोर्ट जोन 7000 के आसपास है, यानी कि इस स्टॉक को हम 7000 के आसपास खरीद सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड में क्यों खरीदना चाहिए। देखिए, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसे स्टॉक धड़ाधड़ गिरते हैं तो आपको हर प्राइस पे एक बढ़िया कंपनी को खरीदने का मौका मिलता है। यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, फिर 10% गिर जाए तो थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करिए, फिर 10% गिरे तो थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे कि आपके कंपाउंडिंग में काफ़ी शानदार रिटर्न बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लमसम मत करिए, एसआईपी मोड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अब देखिए, एक न्यूज़ खराब आ जाएगी तो 7000 पे स्टॉक मिल सकता है, तो इसीलिए आपको 7000 के लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए आपने इस स्टॉक में पहले ही 6500 या 6600 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आप बताएं कौन से लेवल का ध्यान रखिए। आप सिंपली 6000 के लेवल का ध्यान रखिए, लेकिन वहाँ तक नियर टर्म में इस स्टॉक का आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टॉप लाइन में काफ़ी शानदार ग्रोथ आ रही है इस कंपनी के। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो ये स्टॉक इस समय अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल 7100 पे आ रहा है एंड देखिए 100 डे मूविंग एवरेज का लेवल 6800 के आसपास आ रहा है। तो देखिए, आपको अगर ये स्टॉक इन दो लेवल के बीच में मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एंड 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी 6700 के आसपास आ रहा है। तो देखिए, ट्रेंड लाइन के आसपास ही इस स्टॉक की मूविंग एवरेज भी आ रही है, यानी कि इस स्टॉक का 7000 एंड 6800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होने वाला है। तो आप इन दो लेवल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपकी इस कंपनी में एकदम ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हेकेनेसी कैंडलस्टिक हमें ग्रीड एंड फियर काउंट बताती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब कोविड आया तो इस कंपनी में कितना बड़ा फियर का माहौल आ गया, इतना बड़ा फियर का माहौल आ गया कि लोग घबरा गए कि अरे बाप रे बाप, क्या हो गया क्या हो गया, लोगों का पैर हाथ कांपने लगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता, जिसने इस कंपनी के बारे में अच्छे से जाना, वो क्या करता, वो यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करता, यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करता, यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करता। एंड देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस कंपनी में एक शानदार बुल रन आया, यानी कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता उसको देखिए इतनी शानदार लंबी रैली मिली होती। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि इस कंपनी में जब क्रैश आया तो ना केवल इस कंपनी ने उस क्रैश को रिकवर किया, बल्कि अपने इन्वेस्टर को काफ़ी शानदार रिटर्न्स भी दिए। अब देखिए, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, जब रशिया यूक्रेन वॉर का माहौल आया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आ गया, लोग फिर से घबरा गए कि अरे इस कंपनी में क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था वो यहाँ कहीं इन्वेस्ट करता, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करता, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करता। एंड फिर देखिए उसके बाद आज क्या हुआ, इस कंपनी ने देखिए उस माल को पूरी तरह से रिकवर कर दिया।
यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो आज फिर से प्रॉफिट में बैठे हैं। एंड मान लीजिए जिन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया लेकिन उन लोगों को ये पता था कि ये कंपनी ऊपर तो आएगी, तब भी वो लोग भी आज कम से कम थोड़े मोड़े प्रॉफिट में बैठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छी कंपनी में जब भी आपको डिप मिले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपको हर सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि इस कंपनी का पास्ट का डेटा। अब हम प्रेजेंट का डेटा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट ना कोई ग्रीड काउंट बन रहा है ना कोई फियर काउंट बन रहा है। तो इसीलिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें थोड़े दिन वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर एक दो रेड कैंडलस्टिक बन जाए तो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7 to 8% की दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।